रात 1:36 पर एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े ने अपनी सेल्फी भेजी। दोनों पति पत्नी खुश थे और ये सेल्फी उनकी मसूरी ट्रिप की थी। पर यह सेल्फी भेजने के कुछ ही घंटे बाद सुबह फोन आया और बताया गया कि पत्नी की मौत हो चुकी है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित शर्मा और सागर शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाली पी राधा गायत्री अपने पति सौम्य श्रीचरण के साथ उत्तराखंड घूमने आई थी। दोनों 13 जून को दिल्ली से निकले। पहले ऋषिकेश पहुंचे और फिर 14 जून की रात करीब 11:30 बजे मसूरी धनोल्टी रोड के टिपरी धार इलाके में एक होमस्टे में ठहर गए। ये एक नवविवाहित जोड़े की ट्रिप थी। दोनों की शादी कुछ महीने पहले 8 नवंबर 2025 को हुई थी। परिवार के ही जरिए दोनों की जान पहचान हुई। दोनों अलग अलग जगह नौकरी करते थे और शादी के बाद भी दोनों अलग अलग शहरों में ही नौकरी करते रहे। गायत्री गुरुग्राम में और उनके पति पुणे में IT सेक्टर से जुड़े थे। दोनों के ही परिवार असल में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। 17 जून को गायत्री के पिता पी सुधाकर का जन्मदिन होता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सौम्य और गायत्री दोनों विशाखापट्टनम जाने वाले थे। 14 जून की रात परिवार से उनकी बात भी हुई। इसी दौरान उन्होंने उत्तराखंड में अपने स्टे के बारे में फैमिली को बताया। लेकिन 15 जून की सुबह सब कुछ बदल गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पति ने पूछताछ में बताया कि रात में दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद करीब 3:30 बजे वो लोग सोने चले गए। सुबह जब पति सौम्य की नींद खुली तो उनकी पत्नी गायत्री होश में नहीं थी। वो फर्श पर बेसुध लेटी हुई थी। उनकी नाक से खून निकल रहा था। बिस्तर पर भी खून पड़ा हुआ था, जिसके बाद सौम्य ने 112 पर सूचना दी। फिर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है, लेकिन एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने शुरुआती जांच में ही गायत्री को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस को गायत्री की डेड बॉडी बिना कपड़ों के फर्श पर मिली। घटना के बाद स्पॉट पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। कमरे से कुछ अहम चीजें भी बरामद हुई, जैसे बिस्तर की चादर पर खून के निशान मिले, शराब की 2 खाली बोतलें मिली, दवाइयों की कुछ स्ट्रिप्स भी मौके से मिली हैं। मसूरी के सर्कल ऑफिसर जगदीश पंत बताते हैं कि इन दवाइयों के पत्तों को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दवाइयां सेक्सुअल स्ट्रेंथ से जुड़ी थीं। हालांकि पुलिस ने ऑफिशियली इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि मौत से पहले गायत्री ने क्या-क्या खाया और पिया था। शव का पोस्टमार्टम 16 जून को ही कर लिया गया। इसके लिए डॉक्टर्स के एक पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया। जांच की जानकारी को लेकर पुलिस ने अब एक प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस प्रेस नोट बताता है कि गायत्री के शव पर किसी भी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। मौत की असली वजह जानने के लिए डॉक्टर्स ने बिस्रा सुरक्षित रख लिया। बिस्रा यानी शरीर के कुछ अंदरूनी हिस्सों के सैंपल्स, जिन्हें फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। इसी जांच से पता लगाया जाता है कि शरीर में क्या किसी तरह का जहरीला पदार्थ, दवा, ड्रग्स या अल्कोहल मौजूद थे, और अगर हां तो किस मात्रा में। गायत्री के पिता पी सुधाकर ने मौत के कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने इसके लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसी के आधार पर पुलिस अब हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। मसूरी के सीओ जगदीश पंत ने इंडिया टुडे से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिस्रा जांच और दूसरे साइंटिफिक एविडेंसेस आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर कोई आखिरी नतीजा निकाला जा सकेगा। देखिए, अभी दोनों के परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं और क्योंकि इनकी शादी अभी हुई है 7 महीने पहले और ये दोनों रात को वहाँ रुके थे। अभी तक तो प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ ये समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ इंटॉक्सिकेशन तो हुआ है, और इंटॉक्सिकेशन कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इस पर आगे पुलिस जब भी जिस तरीके से इसमें आएगी तहरीर, उस हिसाब से भी कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने अपने जो पूरे जो सीन है उसको प्रिजर्व करके रखा है और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर लिया है। अभी तक फैमिली ने ऐसी कोई एप्लीकेशन पुलिस को नहीं दी है और दोनों के परिजन यहीं पर हैं, मौजूद हैं, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है और डॉक्टर्स के जो पैनल होता है, स्पेशलिस्ट पैनल, उसको अंजाम दे रहे हैं। अब पोस्टमार्टम आज होगा तो संभवतः है कल तक रिपोर्ट आ जाए। फिलहाल न तो पुलिस ने किसी तरह की आशंका को खारिज किया है और न ही किसी वजह को कंफर्म किया है। इसके लिए जांच नतीजे आने का इंतजार होगा। लेकिन इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं जो बेहद शॉकिंग हैं, खासकर इन इंसिडेंट्स की टाइमलाइन। कुछ महीनों पहले शादी, मसूरी की स्पेशल ट्रिप, कुछ घंटे पहले परिवार के साथ बातें, रात में भेजी गई सेल्फी और फिर सुबह मौत की खबर। कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। उम्मीद है कि इनके जवाब जल्द ही मिलेंगे। मामले से जुड़े बड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।